हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो कि आपका 12th क्लास का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CUET के पर्सपेक्टिव से, और ये आपके MCOM के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सिलेबस में भी आता है। तो आप जिसमें भी ये कवर होता है आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो उसके जो मेथड्स हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जो मेथड हैं वो है हमारा, फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, और फोर्थ पर है एन्युटी मेथड। हम एक एक करके इन्हें डिस्कस करेंगे और समझेंगे हम गुडविल का वैल्यूएशन अलग अलग मेथड से किस तरह करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन हमें किस तरह करना है। गुडविल का जो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मेथड से वो इस तरह से है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है, अगर हम उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे गुडविल की वैल्यू आ जाती है। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन होता है और एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना होता है। एवरेज प्रॉफिट जो है वो एडजस्टेड प्रॉफिट भी होना चाहिए। किस तरह उसे एडजस्ट करेंगे, हमारा नॉर्मल नेट प्रॉफिट हमें दिया होगा क्वेश्चन में, जो भी एबनॉर्मल लॉस हुए हैं, एबनॉर्मल लॉस जैसे लॉस बाय फायर हो गया है, लॉस बाय थेफ्ट है, तो उन्हें हम ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें चाहिए जो नॉर्मल कंडीशंस का प्रॉफिट है। इसलिए जो भी एबनॉर्मल लॉस हमने प्रॉफिट में कंसीडर किए होंगे निकालने में, उन्हें अब हम ऐड कर देंगे। और अगर कोई नॉर्मल इनकम हमने नेट प्रॉफिट अकाउंट बनाते टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय नहीं लिखी होगी तो वो हमें यहाँ पर ऐड करनी है। एबनॉर्मल लॉस आपको ऐड करने हैं और नॉर्मल इनकम ऐड करनी है। इसी तरह एबनॉर्मल गेंस है जो वो हमें लेस करने हैं और नॉर्मल एक्सपेंसेस हमें लेस करने हैं। यानी कोई एक्सपेंस जो कि लिखना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस में और हमसे लिखने से छूट गया है, उस चीज़ को यहाँ लेस कर देते हैं। इस तरह आ जाएगा हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। यही एडजस्टेड प्रॉफिट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अब हम इसको समझने वाले हैं एक एग्जाम्पल से कि एवरेज प्रॉफिट से हम किस तरह गुडविल निकालेंगे। सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन होगा और प्रॉफिट्स भी हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया है 5 ईयर्स है हमारे, और 5 ईयर्स के प्रॉफिट कुछ इस तरह से हैं, 40,000, 50,000, 60, 50 एंड देन 60। तो इसमें हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल करना है प्रॉफिट्स का और उसको नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड करना है, जितने हमारे पास यहाँ ईयर है। जैसे यहाँ पर 5 है तो हमने 260 को 5 से डिवाइड किया, जो हमारे पास आया 52,000। इसके बाद गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट्स इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट है हमारा यहाँ पर 52,000, जो ये हमने कैलकुलेट किया है, उसको नंबर ऑफ़ ईयर परचेज जो क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे यहाँ पर 3 है तो हमारे पास आ जाएगा गुडविल। तो यहाँ पर आया है 156,000। एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपली हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट आना चाहिए, उसके बाद हम गुडविल इजीली इस तरह इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं एवरेज प्रॉफिट का ये एक पार्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें वेटेड प्रॉफिट, और तब उसको डिवाइड करेंगे टोटल वेट से, तो हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद गुडविल निकालने का फॉर्मूला हमारा रहेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज गिवन होता है। इसे अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हमें इस तरह से फिगर्स दी होंगी, ये हमारा प्रॉफिट दिया होगा, उसके बाद हमें दिए गए होंगे वेट्स 5, 4, 3, 2, 1, ये 2, 4, 6, 8 जो कुछ भी है क्वेश्चन में गिवन होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको निकालना है वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट, तो हमारा वेटेड प्रॉफिट आता है। इसी तरह हमने सभी के वेटेड प्रॉफिट निकाल लिए। वेटेड प्रॉफिट का यहाँ पर टोटल कर लिया और टोटल वेट का कर लिया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, वेटेड प्रॉफिट को डिवाइड करना है वेट से। तो यहाँ पर आया है हमारा 49,333। गुडविल निकालने के लिए क्या करना है, जो भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है
इसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज हर कंडीशन में आपको दिया होगा। इस तरह आप गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम समझते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट हमारा क्या होता है? सुपर प्रॉफिट हमारा होता है जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट का जो एक्सेस है नॉर्मल प्रॉफिट से, उसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले गुडविल के लिए इसका क्या रोल है? गुडविल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी गुडविल आ जाती है। सुपर प्रॉफिट क्या है? एक ही इंडस्ट्री की जब सारी फर्मों की बात की जाती है तो बाकी फर्में जब नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रही हैं और अगर कोई फर्म उस नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमा रही है तो जो ज़्यादा वाला पार्ट है उसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। इसे निकालने का फॉर्मूला ये है कि जो भी फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट है उसमें से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट घटा दें तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है जो भी हमने कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड जिसे हम नाम देते हैं बिजनेस में, उसको अगर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? बिजनेस की सारी रियल एसेट्स मीन्स जिन एसेट्स को रियलाइज किया जा सकता है, बेचा जा सकता है, सेल किया जा सकता है। अगर हम सारी रियल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज़ लेस कर दें तो हमारे पास आ जाती है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड से हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन वैसे ही रहेगी जैसे हमने फर्स्ट वाले टाइप में डिस्कस किया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सुपर प्रॉफिट वाला, सबसे पहले हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इस तरह से चलेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद सुपर प्रॉफिट, देन गुडविल का कैलकुलेशन होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है तो वही यूज़ करेंगे, अगर नहीं गिवन है तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। क्वेश्चन में हमें गिवन है 360,000 कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 और एक्चुअल प्रॉफिट है हमारा 80,000। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है? एक्चुअल जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें से हमने निकाल दिया नॉर्मल प्रॉफिट को, यहाँ पर 80,000 में से 36,000 लेस किए, 44,000 हमारा सुपर प्रॉफिट आया। सिंपली गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह हम बाय सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है उसे समझते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के आगे दो पार्ट हो जाते हैं, एक बाय एवरेज प्रॉफिट और दूसरा बाय सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट को समझते हैं पहले। इसमें जब गुडविल आप निकालोगे तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से लेस करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से हमें लेस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला तो वही रहेगा, आप सारी रियल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज़ लेस कर दोगे। गुडविल को छोड़कर बाकी की एसेट्स हमें लेनी होती हैं। इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड तो सिंपल वही है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये कैसे निकालते हैं? जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करके इनटू 100 करते हैं तो हमारे एवरेज प्रॉफिट की हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू पता चल जाती है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है कि इस एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी चाहिए, और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कितनी कैपिटल हमने इन्वेस्ट की हुई है। तो जो हमने जितनी हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए और जितनी हमने इन्वेस्ट की है, दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारी गुडविल होती है।
एग्जाम्पल से समझते हैं। एवरेज प्रॉफिट अगर 80,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% और आपको दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हम कैसे गुडविल निकाल सकते हैं? पहले हमको निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो आया 8 लाख। मतलब इतनी हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए इतना एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए, और हमने इन्वेस्ट कितना किया हुआ है 2 लाख। तो अगर हम गुडविल निकालें तो वो कैसे निकलेगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पर आएगा वो 6 लाख। इस तरह आप कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट करके गुडविल निकाल सकते हैं। अब समझते हैं कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट का जो कैपिटलाइजेशन से गुडविल निकालना है वो ज़्यादा सिंपल है। इसके लिए क्या करना है? सुपर प्रॉफिट इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। सुपर प्रॉफिट वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे अभी समझाया, एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करके उसके बाद आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 कर देना है। तो ये आपका नहीं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 नहीं करना है, हम यहाँ पर करना है 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तब आएगा आपका गुडविल। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट ही गुडविल होती है। सिंपल है। नेक्स्ट हम समझते हैं एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में हमें क्या करना है? एन्युटी मेथड सुपर प्रॉफिट से ही निकलता है। इसमें अगर आपकी एन्युटी वैल्यू क्या है? ये क्या है कि बुक में गिवन होती है, बुक में रुपीज़ की एन्युटी वैल्यू हमें गिवन होती है, और उस अगर वो एन्युटी वैल्यू एन्युटी टेबल में लेस देन 1 है तो हमें क्या करना है? गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को एन्युटी वैल्यू से डिवाइड करना है, और अगर हमारी एन्युटी वैल्यू मोर देन 1 है तो गुडविल निकालने के लिए क्या करना है? सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है एन्युटी वैल्यू से। एन्युटी वैल्यू निकालेंगे कैसे? एन्युटी वैल्यू हम जो है टेबल से निकालते हैं या फिर क्वेश्चन में गिवन होती है। ये सबसे सिंपल मेथड है गुडविल निकालने का। इस तरह एक एक करके हमने सारे मेथड डिस्कस किए हैं गुडविल के, और इस तरह हम गुडविल का कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। बाकी इसके न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।